तो यहाँ पर देखिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, इनके द्वारा एक जो जानकारी अभी दी गई है, मार्च के अंतिम सप्ताह में इंटर और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट। तो मैट्रिक का रिजल्ट जो है और इंटर का रिजल्ट और सक्षमता के बारे में, साथ ही साथ जो स्टेट एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है, तो इस वीडियो हम लोग साझा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, 25 फरवरी को समाप्त हो जाएगी और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है 15 फरवरी को समाप्त हो गई है। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट मार्च में और अप्रैल में जारी करने का घोषणा किया है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य इसी महीने से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल में हो, इसके बारे में भी बताया है कि आनंद किशोर ने बताया कि किन्हीं कारणों से अगर किसी विद्यार्थी का परीक्षा छूट जाता है तो वे विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो किसी कारणवश यदि कोई परीक्षा देने से वंचित होते हैं तो वह एक बार फिर जो विशेष परीक्षा का आयोजन होगा वहां पर शामिल हो सकते हैं। विशेष परीक्षा अप्रैल में होगी और रिजल्ट मई में जारी होगा। कंपार्टमेंटल परीक्षा भी अप्रैल में होगी और मैट्रिक के छात्र अंग्रेजी के साथ 2 विषयों में कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं, वहीं इंटर के छात्र 2 विषय का ही परीक्षा दे सकेंगे। उसके बाद जो है कुछ और जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि बिहार बोर्ड ने कहा है कि अभी साल में 2 बार परीक्षा नहीं होगा। एनसीएफ के अनुसार जो अखबारों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही थी कि साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन होगा, तो इसके संबंध में यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया है कि बिहार बोर्ड सीबीएसई के तरह कक्षा 10 और 12 की परीक्षा साल में 2 बार नहीं लेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि बिहार बोर्ड अभी साल में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने सीबीएसई की इस पहल को एक अच्छा कदम बताया है, लेकिन कहा है कि इसके लिए कई स्तर पर तैयारी भी करनी होती है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए 22 फरवरी से आवेदन किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो तीसरा बार जो है सक्षमता परीक्षा का तिथि का घोषणा कर दिया गया है। इसके लिए 22 फरवरी से 12 मार्च तक आवेदन लिया जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं के कुल 61 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें कक्षा 1 से 5वीं के लिए 3 विषय, कक्षा 6 से 8वीं के लिए 6 विषय और प्रारंभिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा कक्षा 9 से 10 के लिए 20 विषयों के और कक्षा 11-12 के लिए 31 विषयों की परीक्षा का आयोजन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी जानकारी यहाँ पर साझा किया गया है, जैसे मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट को लेकर, या फिर हम कहें कि साल में 2 बार जो एग्ज़ाम होना है उसको लेकर, या फिर कहें कि सक्षमता परीक्षा को के जो तृतीय चरण है, जो तीसरी बार है होने वाली है, उसको लेकर। लेकिन यहाँ पर एक बार भी जो है स्टेट एग्ज़ाम जो इन्होंने ही घोषणा किया था, इसका अपने वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल किया गया था कि स्टेट का जो एग्ज़ाम है वह साल में 2 बार होगा। ठीक है, साल में 2 बार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके संबंध में कुछ भी नहीं बताए हैं। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद स्टेट का एग्ज़ाम जो है TRE 4 से पहले नहीं होगा। बाकी देखिए, समय समय पर जो है परिवर्तन बहुत सारे चीज़ों में होती रहती है, या हो सकता है कि उनके लिए कुछ अलग प्लान सोचे होंगे कि उनका अलग से कुछ निकाला जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो यदि अप्रैल मई में तक में TRE 4 आ जाता है तो संभवतः है कि इस बीच में करा लिया जाए स्टेट का भी एग्ज़ाम। लेकिन इस अखबारों में अभी इस खबर में ऐसी कुछ बातें अभी प्राप्त नहीं हुई है कि स्टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है या नहीं। तो आप सभी को बस यही जानकारी साझा करना था। मिलते हैं फिर किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।